और आज के वीडियो में दोबारा से मैं कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस और वोकैबुलरी के साथ आई हूँ जो आपकी इंग्लिश को बेहतर करेगा, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश को। तो आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ईडियम्स को, ईडियम्स माने मुहावरे, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि मान लीजिए चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, हम किसी बात को कहने के लिए इस तरह के मुहावरे बोलते हैं, है ना, हिंदी में। वैसे ही इंग्लिश में भी अपनी बात कहने के लिए हम इंग्लिश ईडियम्स का यूज़ करते हैं, यानी इंग्लिश मुहावरों का। तो उन्हीं के साथ आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ऐसे 10 मुहावरे सीखेंगे। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर एक इंग्लिश इडियम है जिसका मतलब होता है टू फील इल, यानी कि बीमार महसूस करना, मुसीबत में अपने आप को पाना या फिर अस्वस्थ सा फील होना। एक सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर एंड डिजी एंड सो फोर्थ। आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर यानी मुझे बीमार सा लग रहा है। डिजी आना या टिजी या फोर्थ मतलब चक्कर सा आ रहा है या उल्टी लग रही है, उल्टी वगैरह महसूस हो रहा था। आवाज़ लगाया यानी कि था। तो ये एक सेंटेंस और बनाते हैं। यू हैव बीन अंडर द वेदर फॉर सम डेज। तुम कुछ दिनों से बीमार हो। अंडर द वेदर मतलब बीमार महसूस करना। तो तुम कह रहे हैं कोई कि तुम कुछ दिनों से बीमार महसूस कर रहे हो। नाउ वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर। तो फिर तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेते हो। नाउ द नेक्स्ट इडियम इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये खासकर ब्रिटेन में से स्टार्ट हुआ था ये इडियम। मैं आपको बताऊँ इसकी हिस्ट्री, वहाँ से निकल के आया है। इंग्लिश में हम लोग इंडिया में बहुत लोग यूज़ करते हैं। इस इडियम का मतलब होता है टू टेक इनिशिएटिव और टू टेकिंग इनिशिएटिव और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी मान लीजिए हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि निर्णय लेना, इसका मतलब होता है निर्णय लेना अब आप पर निर्भर है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I have helped him in every way I can. मैंने हर संभव तरीके से उसकी मदद की है। Now the ball is in his court. यानी कि अब फैसला लेना उसके हाथ में है या अब जिम्मेदारी उसके हाथ में है या उस पर निर्भर करती है। एक और सेंटेंस देखते हैं। I think I have done more than enough to save our marriage. The ball is in your court now. I think I have done more than enough. यानी कि मुझे लगता है कि मैंने हमारी शादी को बचाने के लिए ना काफ़ी कुछ किया है। To save our marriage. The ball is in your court now. यानी कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। Spill the beans. Spill the beans इडियम का मतलब होता है to tell someone a secret or tell information before you were supposed to. यानी कि जब आपको बताना चाहिए उसके भी पहले आप भाई सबसे ओटी पड़ा बोल दिया, सब कुछ उगल दिया, आपने सारा सरप्राइज खराब कर दिया, तो उसे कहते हैं spill the beans. प्रॉपर हिंदी मीनिंग इसकी होती है कि अनजाने में भेद खोल देना। Let's see the sentence. I accidentally spilled the bean when I told my friend we are painting the baby's room pink. यानी मैंने गलती से सब कुछ उगल दिया। I accidentally spilled the beans, यानी सब कुछ उगल दिया। When I told my friend, जब मैंने अपने दोस्त को ये बताया that we are painting the baby's room पिंक, यानी कि मैं अपने बताया कि हमने बच्चों का रूम या कमरा उसको गुलाबी से रंग रहे हैं। तो भाई सारा सरप्राइज तो खत्म हो गया। उसको पता चल गया कि भाई बेबी गर्ल आने वाली है, तभी तो हम गुलाबी गुलाबी पेंट कर रहे हैं। तो उसने समय से पहले, इससे पहले कि वो पता चलता, उसके पहले ही उसको सब कुछ भेद खोल दिया। तो इसे कहते हैं स्पिल द बीन्स। वी विल all be there at 6 for the surprise party. Now don't spill the beans. यानी कि हम लोग सब 6 बजे वहाँ पे सरप्राइज पार्टी के लिए हो जाएंगे, बस अब तुम कुछ मुंह मत खोलना, कुछ उगल मत देना, है ना। तो ये सेंटेंस में कहा। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग इडियम का मतलब होता है टू इनकरेज और समवन और चीयर समवन अ गुड लक। यानी किसी को विश देना, टू विश समवन अ लक। या आप इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग ये होता है कि भाग्य तुम्हारे साथ हो। ऐसा कोई आशीर्वाद हम देते हैं कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाग्य, भगवान करे तुम विजय प्राप्त करो। किसी को विश, गुड लक विश करने को हम ब्रेक अ लेग इडियम से डिनोट करते हैं। लेट्स सी अ सेंटेंस। यू हैव एन एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग। कल तुम्हारा एग्जाम है या परीक्षा है, विजयी होके आना या भाग्य तुम्हारे साथ है, अच्छा करके आना। ब्रेक अ लेग, आई शाउटेड आउट हिम बिफोर ही रश्ड इन फॉर हिज ऑडिशंस। ब्रेक अ लेग यानी मैंने कहा कि जीत के आना या चीयर अप करा। आई शाउटेड आउट, मैंने चिल्लाया टू हिम उसके लिए, बिफोर ही रश्ड फॉर हिज ऑडिशन यानी जब वो अपने ऑडिशंस के लिए जाता उसके पहले ही। पुल समवंस लेग।
पुल समवन्स लेग इस ईडियम का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी की टांग खींचना, और इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो टू टीज समवन और टू मेक अ जोकिंग अराउंड, यानी किसी का मजाक उड़ाना जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एज अ बिग ब्रदर ही ऑलवेज पुल्स हिज सिस्टर लेग बट ही वॉज देयर फॉर हर व्हेन नीडेड, यानी कि बड़ा भाई होने के नाते तो वो बड़ा भाई है, तो इसलिए वो हर समय अपनी छोटी बहन की मतलब टांग खिंचाई करता रहता है, बट ही वॉज देयर फॉर हर व्हेन नीडेड, लेकिन जब भी उसे ज़रूरत होती है, यानी उसकी बहन को जब भी ज़रूरत होती है तो वो उसके साथ होता है, या ये वो वहाँ पर होता है। डोंट वरी अबाउट वॉट ही सेड, परेशान मत हो जो उसने कहा, ही इज़ जस्ट पुलिंग योर लेग, वो बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा था। सैट ऑन द फेंस, सैट ऑन द फेंस ये जो एक इंग्लिश इडियम है, इसका मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड और टू रिमेन न्यूट्रल। टू बी अनडिसाइडेड यानी कि दुविधा में होना, कोई फैसला ना ले पाना, और टू रिमेन न्यूट्रल यानी कि दूरी बनाए रखना, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, रिमेन रहो, न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल मतलब कि जो ना इधर बोलता है ना उधर बोलता है, जब बस अपनी जगह रहता है, न्यूट्रल रहता है, दोनों की तरफ ही है, या तो फिर वो नहीं बोलेगा, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल पर्सन। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। In case of any dispute at office, he always sits on the fence. यानी कि in case of any dispute माने होता है झगड़ा वगड़ा या बहस हो जाती है, तो अगर ऑफिस में यानी कार्यालय में किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है ना, he always sits on the fence, वो तो बस एक किनारे बैठ जाता है, वो मतलब वो एक रिमेन न्यूट्रल, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, वो किसी की तरफ नहीं बोलता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। He got 2 job offer letters, यानी कि उसको 2 जॉब के लेटर्स मिले हैं, 2 जॉब के ऑफर मिले हैं। He doesn't want to say no to either of them, यानी कि वो किसी को भी ना नहीं कहना चाहता है। So he is just sitting on the fence, इसका मतलब है कि वो sitting on the fence यानी कि वो दुविधा में है, यानी वो फैसला नहीं ले पा रहा है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन इस इडियम का मतलब होता है टू बी लॉयल नो मैटर व्हाट हैपन, यानी कि किसी भी कंडीशन में साथ रहना, यानी कि सुख दुख हो, अच्छे बुरे, हर समय में साथ देने को हम कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। He has stood by me all his life through thick and thin, यानी कि वो पूरी अपनी जिंदगी हमेशा मेरे साथ रहा है। He has stood by me, मेरे साथ रहा है हमेशा। stood by me मतलब मेरे हमेशा बगल में रहा है साथ देने के लिए। all his life, अपनी पूरी जिंदगी, through thick and thin यानी चाहे कितना भी अच्छा या बुरा समय हो या हर सुख दुख में। Let's see an example, more example. We will stand by you through thick and thin, यानी हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे या तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो। Our next idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon यानी कि इसका जो मतलब होता है इंग्लिश का, उसे आप रेयरली कह सकते हैं, यानी कि जो कभी कभार होता है, जो बहुत ही कम होता है, या आप कह सकते हैं साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है, बहुत कम कोई चीज़ होना, उसके लिए हम लोग एक मुहावरा यूज़ करते हैं इंग्लिश का, that is called once in a blue moon. Let's see the example. That kind of chance comes one in a blue moon, मतलब that kind of chance यानी ऐसा मौका या इस प्रकार का जो मौका है, comes once in a blue moon यानी कि कभी कभार ही आता है या बहुत कम होता है, तो भाई जल्दी से इसे ग्रैब कर लो, ये कहा जा रहा है। एक और सेंटेंस सेम इडियम से देखते हैं। Once in a blue moon you get some problems, ये कभी कदार होता है या साल में एक ही बार होता है जब तुम मुसीबत में हो या जब तुम पर कोई मुसीबत पड़े। Once in a blue moon you get some problems. Next idiom is the best thing since sliced bread, यानी कि इसका इंग्लिश का मतलब होता है कि इट्स रियली रियली गुड, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा चीज़ अच्छी हो, शानदार, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, या कोई एक इन्वेंशन जो बहुत यूज़फुल है। हिंदी में पर्टिकुलरली बोलें तो इस मुहावरे का ये अर्थ होता है कि जो चीज़ें जो बहुत काम की होती हैं, शानदार होती हैं या उपयोगी होती हैं, उनके लिए हम लोग इस इडियम को यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हैव यू सीन द लेटेस्ट स्मार्टफोन, क्या तुमने सबसे नया वाला यानी नवीनतम स्मार्टफोन देखा है? इट इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, यानी कि वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही शानदार है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट idiom ऑफ दिस वीडियो इज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या आप कह सकते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ ग्रेन, यानी सॉल्ट की जगह ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ही इडियम्स का सेम मीनिंग होता है, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू डोंट टेक एनीथिंग
टू सीरियसली, यानी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लेना, कोई कुछ कह रहा है उसको बहुत सीरियसली ले लो, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। डोंट, और आप कह सकते हैं डोंट बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी कोई भी बात आपको बताई जा रही है उस पर आँख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है किसी भी बात पे। ये इसका हिंदी मीनिंग है और इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यू हैव टू टेक एवरीथिंग शी सेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो भी वो कहती है, ऐसी कोई भी बात जो वो कह रही है, हर बात को बस तुम्हें ऐसे ही ले लेना, आंख बंद के भरोसा नहीं करना है। बिकॉज शी टेंड्स टू एग्जिगरेट, यानी उसको हर बात बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत है। एग्जिगरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऐसे ही सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए।